सीएम का आगरा दौरा, जिलेवासियों को देंगे सौगात। आगरा फोर्ट के सामने मेट्रो टनल का करेंगे शुभारंभ। 2024 से पहले मेट्रो संचालित करना लक्ष्य। सीएम योगी का मथुरा दौरा, निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम, छात्रों को किया सम्मानित। सीएम योगी 7 और 8 फरवरी को त्रिपुरा में करेंगे चुनावी जनसभा। 2 पार्टी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। 4 जिलों में होगी सीएम योगी की जनसभाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शुरू हुई सियासत। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामचरितमानस में लिखी लाइनों को हटाने के लिए आगे आए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अयोध्या के संतों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। संतों ने कहा, पंडितों ने नहीं बनाई श्रेणियां, भगवान ने बनाई श्रेणियां। गीता में साफ साफ लिखा है, भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर बनाई श्रेणियां। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 से बात की। मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। बोले, धर्म और जाति की राजनीति गलत, वर्ण व्यवस्था हमारी बनाई हुई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार। बोले, आरएसएस ने झारखंड में आरक्षण का किया विरोध, अब ब्राह्मणों के खिलाफ उगल रहा है जहर। अमरोहा में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। रामचरितमानस विवाद पर बोले, किसी भी धर्म ग्रंथ का ना हो अपमान, धर्म ग्रंथों से जुड़ी होती है करोड़ों लोगों की आस्था। लखनऊ में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मोहन भागवत के बयान पर पलटवार। कहा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं। इससे साफ हो गया है कि हजारों सालों से धर्म के नाम पर चल रहा था गोरख धंधा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने न्यूज 18 से बात की। मोहन भागवत के बयान पंडितों ने बनाई है वर्ण व्यवस्था पर बोले हैं, भागवत के बयान से खुश हूं, देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूसीसी को लेकर प्रस्ताव पर बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की मांग, पर्सनल लॉ बोर्ड के स्कूल लोगों को विदेशों से होती है फंडिंग। बरेली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। अपने मकसद से भटक गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मकसद से बहुत दूर चला गया है लॉ बोर्ड। शादी समारोह में शामिल होने आगरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सरकार पर साधा निशाना, देश के सभी उद्योगपतियों को बीजेपी के साथ दोस्ती करने की जरूरत। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर रासुका के तहत एफआईआर। सत्येंद्र कुशवाहा और सलीम पर लखनऊ पुलिस दर्ज की एफआईआर। 29 जनवरी को मानस की प्रतियां जलाने का वीडियो हुआ था वायरल। नोएडा के विधायक पंकज सिंह पहुंचे हैं त्रिपुरा, पार्टी के लिए मांगा वोट। चुनाव प्रचार के दौरान सीपीआई और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी कांग्रेस और सीपीआई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसपी नेता और पूर्व सांसद आजम खान की याचिका पर सुनवाई आज। आजम खान ने 6 मुकदमों को रामपुर से बाहर ट्रांसफर करने को लेकर लगाई है याचिका। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। उसरी चट्टी कांड में 22 साल बाद दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर लगाई गई है याचिका। बांदा में राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राओं के 2 गुटों में मारपीट। छात्राओं ने एक दूसरे पर बरसाए हैं लात, घूस से मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। औरैया जेल से छूटने के बाद एक अपराधी का निकला काफिला। गाड़ियों में हूटर लगाकर इलाके में दहशत फैलाते दिखा है बदमाश राजदीप मांडा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का रोमांच हुआ दोगुना। जंगल से निकलकर पर्यटकों की जीप के सामने आया बाघ। पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में मामूली कहासुनी में एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। युवकों ने 2 गुटों में NH-24 गलत साइड से गाड़ी चलाने को लेकर हुआ था विवाद। लखीमपुर खीरी में सरेरा युवतियों पर कमेंट करना मनचले को पड़ा भारी। लोगों ने चप्पल जूतों से की मनचले की पिटाई, पुलिस को सौंपा। घटना का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में लोहार अली टोल प्लाजा पर मारपीट हुई है। टोल मांगने पर टोल कर्मियों और टोल मैनेजर से बदमाशों ने मारपीट की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद।
मऊ के मधुबन क्षेत्र के दरगाह ग्राम सभा में चला बाबा का बुलडोजर। निर्माण रोकने के आदेश के बाद भी सरकारी जमीन पर जारी था कब्जा, प्रशासन ने हटाया। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे बदमाश। 2 अवैध तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखे बरामद। हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन सुरंग जारी है। गले में तख्ती लगाकर थाने पहुंचे 28 स्टेशनरों ने लगाई है हाजिरी। अपराधियों ने अपराध करने की ली है शपथ। ग्रेटर नोएडा में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई। एलास्टोनिया सोसाइटी में चल रहे सट्टे के कारोबार का किया भंडाफोड़। 9 युवकों को छत्तीसगढ़ की दुर्गा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन का मिला ब्यौरा। सहारनपुर के कुतुबशेर में लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग। आग में जलकर लाखों की लकड़ियां खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सोनभद्र के चोपन में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर। बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कई कॉल के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। सभी घायलों को निजी वाहन से पहुंचाया गया अस्पताल। लोगों में नाराजगी। आगरा के फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई है। आग लगने की वजह क्या? लखनऊ में अज्ञात बाइक सवार युवकों को वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई है मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। इटौंजा थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा के बहावल क्षेत्र में सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत। करीब 18 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी के आमने सामने भीषण टक्कर। दोनों गाड़ियों की चपेट में आई बाइक। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल। अखंड नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। एटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 मजदूरों को रौंद दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हुई, दूसरे का चल रहा इलाज। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के जलेसर सिकंदरा रोड पर बनवारी मोड़ की घटना। हरदोई में गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को तेज स्कॉर्पियो ने कुचला है। एक श्रद्धालु की मौके पर मौत, दूसरा घायल। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवारों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर की मारपीट और फायरिंग। आगरा में सड़क हादसे में युवक की मौत से लोगों में नाराजगी। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम। कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। एतमौदौला इलाके का मामला। शाहजहांपुर में बिजली की ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने के बाद कुछ लोग बनाते रहे वीडियो। करंट के डर से आग बुझाने नहीं पहुंचे लोग। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में 4000 बीघा जमीन में मुआवजा घोटाले की बात आई सामने। सच सेवा समिति ट्रस्ट की शिकायत। पूर्व में तैनात अधिकारियों पर मिली भगत कर घोटाले का अंजाम देने का आरोप। बांदा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला है सामने। कलयुगी बेटी ने सौतेली मां से किया रेप। महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। औरैया में युवक ने खुद को गोली मारकर दी जान। सुसाइड से पहले युवक ने बनाया वीडियो। ससुराल वालों पर बेइज्जत करने का लगाया आरोप। वीडियो वायरल। गाजियाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने की दबंगई। कई दुकानों में की तोड़फोड़। बाहर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ा है। दुकानदारों ने तोड़फोड़ और लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरदोई के बाना मऊ गांव में सरसों के खेत में मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 31 दिसंबर को भी गन्ने के खेत में मिला था एक युवती का शव। पुलिस के हाथ खाली। रायबरेली में अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिलने से फैली सनसनी। गांव के बाहर नहर के पास एक खेत में मिला युवक का शव। युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान। सिर में फंसी मिली गोली। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गुमावा गांव का मामला। बलरामपुर पुलिस ने प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले मौलाना और उसके साथी को किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल प्रेमिका को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है पुलिस। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर का मामला। प्रतापगढ़ में 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की वारदात। गांव के दबंगों पर घर से घसीटकर खंडहर में ले जाकर गैंगरेप करने का आरोप। भदोही में अधिकारियों का पासवर्ड चोरी कर सरकारी धान खरीद में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में जिला खाद्य बड़प्पन कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर और राइस मिलर शामिल।
कानपुर देहात की शिवली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विकास दुबे गैंग के एक और सदस्य को किया गिरफ्तार। भीकरू कांड के आरोपी गुड्डन त्रिवेदी का चचेरे भाई उमेश त्रिवेदी मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी पर घोषित था 25,000 का इनाम। चंदौली में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से 2 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों से 38,053 रुपए कैश बरामद किया गया है। वाराणसी में सोने चांदी का काम करते हैं आरोपी। बरेली पुलिस की पिछले 24 घंटे में गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 120 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 गौ तस्करों का था आपराधिक इतिहास। गोंडा में एक मोबाइल की दुकान में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी रितेश पांडे को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी के 38 मोबाइल, 21 बैटरी बरामद। शहर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय नगर मोहल्ले में हुई थी चोरी। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय तैयार। सत्र को लेकर स्पीकर ऋतु खंडूरी बोली, तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू करेंगे काम। गैरसैंण में होगा अगला सत्र। एलआईसी का पैसा निजी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार और हल्द्वानी में दिया धरना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, दबाव में आकर एलआईसी का पैसा प्राइवेट कंपनियों में कराया गया निवेश। खतरे में है आम जनता की जमा पूंजी। केंद्र सरकार की मंडुआ खरीद की योजना को लेकर नैनीताल में काम शुरू। जिला प्रशासन ने 500 क्विंटल मंडुआ पहले चरण में खरीदा है। देहरादून भेजा गया है। खरीदा गया मंडुआ 35 रुपए प्रति हुई है खरीद। देवप्रयाग में पैर फिसलने से गंगा नदी में डूबे 2 नाबालिग बच्चों का सर्च ऑपरेशन जारी। भाई को बचाने के लिए दूसरे भाई ने नदी में लगा दी छलांग। दोनों बच्चे धनेश्वर मंदिर नीचे नदी किनारे गए थे खेलने। जोशीमठ आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह। कई सड़कों को बीआरओ ने किया दुरुस्त। पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को मरम्मत के कार्य से मुंह मोड़ा। जोशीमठ में प्रभावित सिंहधार वार्ड के घर में सीबीआरआई की टीम ने क्रैक मीटर लगाकर की स्थिति जानने की कोशिश। धसाव बढ़ने से क्रैक मीटर भी होने लगे हैं। क्रैक में घरों में भी आई दरारें। कर्णप्रयाग में हो रहे भूस्खलन को लेकर सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा मोहल्ले का होगा भूगर्भीय सर्वे। भूस्खलन की जद में है लगभग 39 घर। देहरादून चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मुकदमा दर्ज। आरोपी जयराम मौर्य के खिलाफ थाना राजपुर में दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपी इंस्टाग्राम पर शेयर करता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो। बागेश्वर में मुख्य कृषि अधिकारी पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। अधिकारी पर उसके ड्राइवर ने किया तमंचे से फायर। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास टूटे पेड़ की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत। पिता बीआरओ के साथ करते हैं मजदूरी का काम। नेपाली मूल का था बच्चा। हरिद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या। प्रॉपर्टी के विवाद में गोलियों से भुना। कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर गांव में घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, जनता से लिए जा रहे हैं सुझाव। गैरसैंण में होगा बजट सत्र। देहरादून में ब्राइट एंजल स्कूल में बाल आयोग की टीम की छापेमारी। बच्चों को हिजाब में बुलाने का आरोप। टीम को मिली स्कूल में कई खामियां। देहरादून में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया में विज्ञापन के जरिए बनाते थे शिकार। विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में शिवरात्रि जलाभिषेक की तैयारी को लेकर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। पौड़ी के डीएम ने नीलकंठ महादेव जाने के मार्ग पर खुद पैदल चलकर निरीक्षण किया। अल्मोड़ा में कोविड बूस्टर डोज का मेगा कैंप शुरू। कैंप अगले 3 दिनों तक चलेगा। कैंप में 4000 को वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल होगा। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले सीएम योगी, कोरोना से देश उबर चुका है। 6 साल में विकास दर दोगुनी हुई है। हमारे पास अच्छा मेन पावर है। इन्वेस्टर समिट कामयाब रहेगा। यूपी में अनंत संभावनाएं हैं। कई सेक्टर में निवेश की संभावना। रामचरितमानस पर बोले सीएम योगी। सीएम ने विरोधियों पर साधा निशाना। कई लोग समाज में चाहते हैं विभाजन। विपक्ष ने विकास के बारे में कभी नहीं सोचा।
सीएम योगी बोले, सदन में दिया जाएगा जवाब, जो सवाल आएगा सभी का जवाब दिया जाएगा। आगामी 2024 चुनाव पर बोले सीएम योगी, पहले के चुनावों से अच्छे होंगे रिजल्ट, 2024 में बेहतर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान देने पर बोले सीएम, एसपी के पास था पीएम का आभार जताने का मौका, नेताजी को सम्मान देने का वोट से लेना देना नहीं है, एसपी ने कभी नेताजी का नहीं किया सम्मान। आगे की भूमिका पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी हूं, योगी ही रहना चाहता हूं। लखनऊ में G20 को लेकर जोरों पर तैयारी, राजधानी में भगवान राम के भाई लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा लखनऊ। वाराणसी में असामाजिक तत्वों की करतूत, मंदिर में भगवान हनुमान और शिवलिंग को तोड़ा, आक्रोशित ग्रामीणों ने जताया विरोध, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत के महोफ रेंज में बाघ की दहशत बरकरार, खेत में बाघ की चहलकदमी के मिले हैं निशान, वन विभाग की टीम बाघ का सुराग लगाने में जुटी हुई है। बाघ अब तक 3 लोगों को बना चुका है निवाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे के रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी और सीएम योगी, नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद, दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शाहजहांपुर के जलालाबाद में शराबी किसान का हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत किसान ने आवारा सांड के गले में डाली रस्सी, पुलिस सांड का किया रेस्क्यू, लोगों के मुताबिक आवारा पशु से परेशान था किसान। मथुरा में होलिका की धधकती आग से निकलने वाले पंडा ने शुरू की तैयारी, मोनू पंडा ग्रामीणों के साथ गांव की परिक्रमा कर बैठा। बहराइच के घंटाघर बाजार में महिला के पर्स से चोर ने की है मोबाइल निकालने की कोशिश, महिला ने चोर को रंगे हाथों पकड़कर जमकर पिटाई की। सीतापुर के नैमिषारण में नगरपालिका की लापरवाही आई सामने, नालों की सफाई न होने से सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, श्रद्धालुओं को दिक्कत करना पड़ रहा है सामना, गंदे पानी में ही दंडवत करने को मजबूर श्रद्धालु। अयोध्या में तेजी से राम मंदिर निर्माण जारी है। आज विधि विधान से आपको बता दें कि कल विधि विधान से किया गया था रामलला के गर्भगृह के देहरी पूजन। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। अयोध्या में 63 साल की नक्शेद यादव ने 23 साल की लड़की से की शादी, कामाख्या देवी मंदिर में अदा की गई विवाह की रस्में। नक्शेद यादव की सभी 6 बेटियों का हो चुका है विवाह। बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं नक्शेद यादव।